प्रिय विद्यार्थियों, आज हम हिंदी क्षितिज काव्य खंड में पाठ यमराज की दिशा का अध्ययन करेंगे, जिसके कवि हैं चंद्रकांत देवताले जी। कविता का अध्ययन करते हैं। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। जब कवि बच्चे थे तब उनकी माता ने उनको यह बताया कि उनकी मुलाकात किससे होती रहती है, ईश्वर से होती है। तो लेखक कहते हैं, माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है। वो कहते हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरी माता की मुलाकात ईश्वर से, भगवान से होती थी या नहीं। मैं इसे यह बताने में असमर्थ हूँ, पर वह जताती थी जैसे कि उस ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। पर वह ऐसा जताती थी, वह इतना विश्वास दिलाती थी, इस तरीके से बताती थी कि जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है, कि वह ईश्वर से वार्तालाप कर लेती है और ईश्वर द्वारा दी हुई सलाहों पर, कि ईश्वर जो उसे सुझाव देते हैं उनको मानकर वह अपने जीवन जीती है, यानी जीवन में आने वाली कठिनाइयों को, कि दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। कि मेरी माँ मुझे सदैव यही बताती थी कि वह ईश्वर से बातचीत करती है और ईश्वर उन्हें सलाह देता है और उन्हीं सलाह पर चलकर वह अपने जीवन को जीती हैं और जीवन में आने वाले दुख को बर्दाश्त करने के लिए रास्ता खोज लेती हैं। दूसरा पद्यांश माँ और पुत्र का संवाद है। कवि कहते हैं कि माँ ने एक बार मुझसे कहा था कि दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं है। कि कवि कहते हैं कि माँ ने मुझे, मतलब बचपन की ही बात है, कि माँ ने मुझे एक बार कहा था कि दक्षिण की तरफ कभी भी पैर करके मत सोना, कि जब भी तुम सो तो दक्षिण दिशा की ओर तुम्हारे पैर नहीं होने चाहिए। वह मृत्यु की दिशा है। उसे मृत्यु की दिशा इसलिए कहा गया है क्योंकि लोगों का मानना है कि दक्षिण दिशा की ओर यमराज का घर होता है। तो कवि की माँ ने कवि को यही बताया, बचपन से ही यही बताया कि जीवन में कभी भी दक्षिण की तरफ पैर कर मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है, यानी वह मृत्यु लोगों की उस लोक में मृत्यु के देवता, जो मृत्यु के देवता कौन है, यमराज की। वहाँ पर कौन रहता है, वह मृत्यु की दिशा है, यानी वहाँ पर यमराज की दिशा है वह। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। क्रुद्ध मतलब क्रोधित करना, ठीक। तो तुम उस तरफ की तरफ दक्षिण दिशा की ओर कभी भी पैर कर मत सोना, क्योंकि वह दिशा किसकी है, मृत्यु की दिशा है। उसे मृत्यु की दिशा कहते हैं और उस दिशा में किसका निवास स्थान है, यमराज का निवास स्थान है। और जानते पूछते यमराज को क्रोधित करना, यानी यमराज को क्रोध दिलाना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। तीसरे पद्यांश में कवि कहते हैं, तब मैं छोटा था जब यह बात माँ ने बताई थी कि दक्षिण दिशा की ओर कभी भी पैर कर मत सोना, वह यमराज की दिशा है और जानते पूछते हुए तुम यमराज को क्रोधित करो, तो यह कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है। तो कवि कहते हैं, तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। तब उसने बताया, तुम जहाँ भी हो वहाँ से हमेशा दक्षिण में। तो कवि छोटे थे और हर बच्चे की तरह क्या थी, उनके मन में भी जिज्ञासा हुई, क्योंकि उनकी माता ने बताया था कि दक्षिण दिशा में कौन रहता है, यमराज रहता है, वह मृत्यु की दिशा है। तो तुरंत उन्होंने पूछा, क्योंकि वह छोटे थे तो जिज्ञासा पूर्वक उन्होंने पूछा अपनी माँ से, और मैंने यमराज के घर का पता पूछा। लेखक कवि ने किसके घर का पता पूछा, कि यमराज का घर है कहाँ। उन्होंने बताया, यानी माँ ने बताया, तुम जहाँ भी हो, कि तुम कहीं भी चले जाओ जहाँ दक्षिण दिशा है, 4 दिशाएं खुलेंगी वहाँ पर, और जो दक्षिण दिशा की ओर तुम कहीं भी चले जाओ, जो वो क्या है, वहाँ यमराज का घर है। जहाँ भी तुम हो वहाँ से जो भी दक्षिण दिशा होगी उसी में किसका घर है, यमराज का घर है। माँ की समझाइश के बाद
दक्षिण दिशा में पैर कर कर मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फ़ायदा ज़रूर हुआ कि दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। कवि कहते हैं कि माँ की समझाइश के बाद, कि माँ ने जो समझाया कि जीवन भर दक्षिण दिशा की ओर पैर कर कर कभी मत सोना, क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है। कवि को यह बचपन से ही कभी अपनी माँ, उनकी माता उन्हें यही समझाती आई, तो माँ की समझाई हुई बात को उन्होंने जीवन भर अपनाया। वे बोलते हैं कि मैंने जीवन भर दक्षिण दिशा की तरफ पैर कर कर मैं कभी नहीं सोया, और इससे एक और फ़ायदा हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी भी कठिनाई का सामना नहीं हुआ। वह कहते हैं कि मुझे इस चीज़ का एक और फ़ायदा हुआ कि जब भी दक्षिण दिशा को पहचानना होता, मैं बहुत ही सरलता से उसे पहचान लेता। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, पर मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुँच पाना, तो मैं यमराज के घर देख लेता। कवि कहते हैं, मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया, कि मैं दक्षिण दिशा में बहुत दूर दूर तक चला गया, पर मुझे हमेशा किसकी याद आई वहाँ पर? माँ की याद आई, क्योंकि माँ कहती कि दक्षिण दिशा यमराज की दिशा है। तो वह कहते मैं उस दिशा में गया भी, और बहुत दूर दूर तक गया, और हमेशा मुझे माँ की बात याद आती रही। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था वो, क्योंकि दक्षिण दिशा का कोई अंत नहीं होता, कोई छोर नहीं होता। तो वही कहते हैं कि दिशा को लांग लेना संभव नहीं था, कि कहीं पर भी सीमा समाप्त नहीं हो रही थी दिशा की, कि जो मैं उसको पूरा नाप पाता या उसको लांग सकता या उसको नाप लेता। लेकिन होता छोर तक पहुंच पाना, अगर ऐसा होता कि दक्षिण दिशा की कोई सीमा होती, तो मैं वहाँ तक जाता और यमराज का घर देखकर आता, क्योंकि जो बचपन की जिज्ञासा थी वह उनकी युवा अवस्था में जीवन भर उनके साथ रही, कि आखिर दक्षिण दिशा में यमराज का घर कहाँ है। लेकिन जब वह बड़े हो गए तो वह इस तथ्य से वाकिफ हो गए कि दिशा जो है, दक्षिण दिशा जो है वो अनंत है, यानी उसका कोई अंत नहीं है, तो उसको लांग पाना उनके लिए असंभव था। अगर संभव होता तो वह यमराज का घर अवश्य देख लेते। पर आज जिधर भी पैर कर कर सो, वही दिशा दक्षिण हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। कवि कहते हैं कि आज तुम जिस दिशा की तरफ पैर कर कर सोगे, वही दिशा क्या है? यमराज की दिशा है। वही दिशा क्या है? दक्षिण दिशा है। यानी हर दिशा में यमराज के जैसे लोग रहते हैं। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। यानी आलीशान महल का तात्पर्य है कि उच्च वर्ग के लोग जो दूसरे लोगों का, जो निम्न वर्ग के लोगों का शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं, कि आज तुम किसी भी दिशा की ओर पैर कर कर सो जाओ, सभी में यमराज जैसे लोग मौजूद हैं। वो स्वार्थी लोग मौजूद हैं जो अपने स्वार्थ के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिनके लिए तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। वह अपने फायदे के लिए आपका इस्तेमाल कर कर आपको समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि यहाँ यमराज को जो आजकल के धनी वर्ग के लोग हैं, जो आजकल वो लोग हैं जो स्वार्थी हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनको यमराज कहा गया है। ठीक है, सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। अब हर दिशा में जहाँ भी आप पैर करके सोएंगे, वहाँ पर ये इस तरीके के बुरे व्यक्ति आपको अवश्य मिलेंगे, और वे सभी एक साथ, सारे ही एक साथ अपनी दहकती आंखें सहित विराजते हैं। यानी वह दहकती आंखें मतलब आक्रोश से भरी आंखें, क्रोध से भरी आंखों से तुमको देखते रहते हैं। जलती हुई आंखों से आपको नुकसान पहुंचाने के लिए आपको देखते रहते हैं। यानी किसी भी दिशा में आप चले जाएं, अब आपको ऐसे व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति और ऐसे व्यक्ति जो अपने लालच के लिए आपको
आपकी हत्या कर सकते हैं, आपको किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता। अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं, माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। कवि कहते हैं कि कवि की माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो वह उनको याद करते हुए कहते हैं कि माँ जानती थी कि सिर्फ दक्षिण दिशा यमराज की होती है। अब जो है दक्षिण दिशा में भी यमराज का घर नहीं है, जो माँ बताती थी कि मतलब जो माँ बताती थी अब वो नहीं रहा, क्योंकि अब तो सभी दिशाएं यमराज की दिशाएं